जय श्री राधे। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज। तो आइए इनसे कुछ भगवत चर्चा करते हैं। राधे राधे महाराज जी। सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सब जो भक्त लोग वृंदावन आते हैं तो उनको सबसे पहले वृंदावन में आकर क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये वृंदावन की जो महिमा है उसको प्रणाम करना चाहिए जी और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को चाहिए कि वो निष्कपट रहे, अहंकार शून्य रहे, अभिमानी न रहे। जी उसके अंदर घर का कोई भी पद, गौरव, धन का, गौरव का अभिमान न हो। वो यहाँ आकर के फकीर टाइप हो जाए और अधिक से अधिक यहाँ भ्रमण करे और जहाँ भी अवसर मिले वहाँ बैठ के माला जाप करे, भजन करे मन की माला का, साधु संतों का दर्शन करे, यमुना जी को अवश्य प्रणाम करे। अब का वृंदावन और 20 साल पहले का वृंदावन, उसमें और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। 20 साल पहले का जो वृंदावन था वो वृंदावन था जी। अब जो वृंदावन है ये पर्यटक वृंदावन है जी सर। तो पर्यटक से भरा हुआ वृंदावन है। 20 साल पहले का जो वृंदावन था वो वृंदावन ही था जी। अब हम वृंदावन का नाम तो बदलना ठीक नहीं है। जी नहीं जी। व्यवहार तो बदला है। मैंने सुना है, एक संत बोल रहे थे कि जो वृंदावन अब वृंदावन नहीं रहा, अब कंक्रीट बन हो गया है। हाँ सही है वो भी। मैं तो उस तरह नहीं कहना चाहता हूँ पर है वही। मैं अपने लहजे में आपको कह रहा हूँ। आजकल ज्यादातर ये होता है कि जो माता पिता को अब लोग घर से निकाल देते हैं, अधिकतर हो रहा है, 90% तो लगभग हो ही रहा है। तो आप जो वीडियो के माध्यम से जो उनके जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, इनको उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, देना चाहूँगा। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ भक्ति में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का, हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा सब पाप का। हम गिना सकते नहीं, हम बता सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। हमारे लिए 4 देवता हैं जिसमें प्रमुख माता पिता हैं, गुरुजन हैं और हमारे ग्रंथ हैं। और जो प्राणी अपने माता पिता से जर्नेट होकर के, उनकी सेवा लेकर के, पढ़ के लिख के बड़ा होकर के अगर उनके एहसान को 100 गुना चुकाता नहीं है तो अगले जन्म में वो कौवा बनेगा और उसका उद्धार नहीं होगा। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखें, उनको पूजें, सेवा करें, उनके मनपसंद वस्त्र पहना के मनपसंद भोजन कराएं, तब आपका उद्धार होगा। तो महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि अधिकतर आप लोग भी जो यहाँ बैठे हैं, वो जैसे कोई भी यहाँ निकलता है तो वृंदावन में सिर्फ राधे राधे होती है। तो ऐसा क्यों कि जय श्री कृष्ण बहुत कम बोलते हैं लोग और सिर्फ राधे राधे ही बोलते हैं? ये अच्छी मान्यता है। आप जय श्री कृष्ण बोलो वो भी मान्यता शुभ है, अच्छी है जी। हाँ, तो श्री राधे राधे बोलते हैं वो भी एक मान्यता है। एक महापुरुष का ही शब्द नाम है जी। तो किसी भी महापुरुष का नाम उच्चारण हो रहा है अभिवादन में, जी। उसमें किसी प्रकार की हमें कोई शंका नहीं करनी है, संशय नहीं करना है। एक तरह का प्रचार हो रहा है। दूसरा ये है, यहाँ की जो निजी मान्यता है जी। कथाकारों की, आचार्यों की, जी। उस मान्यता के रूप में ऐसा माना गया है कि यहाँ भले ही भगवान ने लीला की है पर यहाँ पर कृष्ण भगवान को भी राधा जी की आज्ञा में रहना पड़ा है। जी। इसीलिए यहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे पद गाए, भजन गाए, गीत गाए। तो इस आधार पर यहाँ पर लोगों को लगता है, क्योंकि वृंदावन जो है वो रास धरा है, यहाँ भगवती राधा का रास हुआ है और यहाँ शंकर जैसे वैरागी उन्होंने भी राधा स्वरूप धारण किया है, भक्ति स्वरूप गोपी बन करके भगवान शिव आए हैं। इसीलिए यहाँ भगवान कृष्ण का विश्व मोहिनी रूप का ही पूजन है और वही राधा है। जैसे गृहस्थी, जो ज्यादातर लोग गृहस्थी होते हैं, तो गृहस्थी में रह के भजन कैसे करें? मतलब क्या अपना कर्म भी निभाते रहें और भजन भी होता रहे, ठाकुर जी कृपा भी बनी रहे? जी, भजन जो है किसी आश्रम के लिए विशेष नहीं है जी। 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी आश्रमों में भजन अनिवार्य है। ब्रह्मचारी हैं उनको भी भजन करना चाहिए,
जो गृहस्थ हैं उनको भी भजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को भी करना चाहिए। पर हाँ यह है कि ब्रह्मचारी को विज्ञान विद्या अध्ययन करते हुए भजन करना है, गृहस्थ को सेवा करते हुए भजन करना है, वानप्रस्थ को स्वाध्याय करते हुए भजन करना है, और सन्यासी के सब धर्म का न्यास हो जाता है, इसलिए उनको भजन करना है और उपदेश करना है, तब उनका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सभी गृहस्थ सेवा करें, अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने पूर्वजों की सेवा करें और अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार जीवन जिएं, आपका लाभ होगा। और गृहस्थ में भजन अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थ से रामकृष्ण पैदा होते हैं। इंद्रदेव जी सरस्वती जी महाराज जो हमको मार्गदर्शन कर रहे थे, महाराज बहुत बहुत आभार आपका। श्री राधे भैया, प्रणाम, आपकी कृपा बनी रहे। जय जय हो। जय श्री राधे, सभी को राधे राधे। राधे।